युगों पहले जब देवता पृथ्वी पर विचरण करते थे, तब राक्षस भी थे जो मानवता के लिए खतरा थे। फिल्म के परिचय में बताई गई एक किंवदंती के अनुसार एक बार एक राक्षस था जिसने पूरी मानवता को धमकी दी थी। भगवान बुद्ध को एहसास हुआ कि राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसे नष्ट नहीं किया जा सकता था। हालांकि इसकी शक्तियां इसकी आंखों में हैं, एक काला और एक लाल। भगवान बुद्ध ने आंखें निकालकर उन्हें अलग कर दिया, उन्हें अलग अलग दिशाओं में छिपा दिया, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। लाल आंख के साथ मुद्दा यह था कि यह केवल तभी वापस आ सकता था और काली आंख के साथ फिर से जुड़ सकता था जब यह वर्जिन शमन के साथ 7 लोगों के पुल को पार कर अंतिम कदम था। आंखें अलग होने के बाद राक्षस चला गया, लेकिन वह वापस लौटना चाहता था और आंखों के दोबारा मिलने का इंतजार कर रहा था ताकि वह दुनिया पर कहर बरपा सके। वर्षों बाद एक प्रोफेसर ने आंख पकड़कर बॉक्स की खुदाई की, लेकिन एक शोध दल ने पाया कि बॉक्स काफी हाल ही में बनाया गया था और संभवतः उस युग का नहीं हो सकता जब भगवान बुद्ध पृथ्वी पर थे। प्रोफेसर बदनाम है, लेकिन उसने कसम खाई है कि वह किसी न किसी तरह से लाल आंख निकाल लेगा। वह बक्सा खोलने में सफल हो जाता है और लाल आंख बाहर आ जाती है और 7 सीढ़ियां जो दूसरी आंख तक ले जाती हैं, और इसलिए विश्व विनाश होता है। एक मठ में एक भिक्षु को पूर्वाभास होता है कि उसकी लाल आंख निकल गई है और मठ छोड़ने वाला दूसरा भिक्षु ही एकमात्र व्यक्ति है जो मदद कर सकता है। वह अपने छात्र च्योंग सेओक को पार्क जिनसू की खोज करने के लिए कहता है, जो दुनिया को बचा सकता है। च्योंग सेओक ने मौन व्रत रखा है, लेकिन जब बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो वह पार्क जिनसू को खोजने के लिए यात्रा पर जाने का फैसला करता है। उसके बैग में एक बॉक्स में काली आंख है, लेकिन कुछ गलतियां करता है और नौकरी से निकाले जाने वाला है। च्योंग सेओक पार्क जिनसू के साथ बंध जाता है और उसके साथ शहर में घूमने में इतना खुश होता है कि वह अपना मौन व्रत तोड़ देता है और आइसक्रीम का आनंद लेता है। पार्क और च्योंग अंततः एक घर पर आते हैं जो कुंवारी जादूगर का है। घर के बाहर यही लिखा है। अंदर च्योंग को एरन मिलता है और उसका मानना है कि उसे वह लड़की मिल गई है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन पार्क ने जोर देकर कहा कि उसे मार दिया जाना चाहिए, अन्यथा वह लाल आंख के कब्जे में हो जाएगी, अधिक लोगों को मारेगी और फिर मर जाएगी, जिससे लाल आंख अपनी यात्रा पूरी करेगी और काली आंख के साथ फिर से मिल जाएगी। च्योंग को एरन प्यारी लगती है और वह उसकी रक्षा करना चाहता है। वह उसके साथ भाग जाता है और एक सुरक्षित घर में चला जाता है। इस बीच जासूस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। सभी पीड़ित प्रोफेसर के नेतृत्व वाले समूह से थे जिसने खुद को मार डाला। ये सभी वे लोग थे जो आत्महत्या करना चाहते थे और फिर नहीं किया। जासूस का सहायक उस समूह का हिस्सा नहीं था, लेकिन वह खुद को मारना चाहता था ताकि जासूस उसे बचा सके। वह आविष्ट होने वाला अगला व्यक्ति है। सुरक्षित घर में च्योंग अच्छा समय बिता रहा होता है जब पार्क उसे ढूंढ लेता है और सच्चाई सामने आ जाती है। एरन कुंवारी ओझा नहीं है, वह एक भूत है जिसने जानबूझकर च्योंग को वास्तविक कुंवारी ओझा को ढूंढने से विचलित करने की कोशिश की, जो घर में रहने वाली एक वृद्ध महिला है। जासूस पार्क का पीछा करने के बाद वर्जिन शम्मा तक पहुंचने में कामयाब रहा, जो उसे संदिग्ध लग रहा था। वह उस महिला से बात करता है जो उसे बताती है कि उसके सहायक को मरना था और अब लाल आंख मिशन को पूरा करने के लिए उसका उपयोग कर रही है। पार्क च्योंग के साथ फिर से जुड़ जाता है और वे जासूस के सहायक के लिए जाल बिछाते हैं, जो केवल पार्क को यह बताने के लिए आता है कि क्योंकि उसने मठ छोड़ दिया है, वह अब मिशन के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि च्योंग ही वास्तविक देखभाल करता है। और भी सच सामने आते हैं। पार्क के हमेशा उदास रहने का कारण यह है कि उसकी पत्नी और बच्चे की नशे में गाड़ी चलाते समय दुर्घटना में मौत हो गई थी। जो महिला दूसरी कार चला रही थी वह च्योंग की मां थी, जिनकी भी मृत्यु हो गई। च्योंग को भिक्षुओं ने गोद ले लिया था और अब पार्क को एहसास हुआ कि उसे अपने अतीत के साथ शांति बनानी होगी और अपने बेटे को बचाने के लिए च्योंग की मां को माफ कर देना चाहिए। वह चकित है और एक छोटे लड़के के रूप में च्योंग का सपना देखता है। पार्क उसके पास जाता है और उस पर निशान लगाता है। जैसे ही राक्षस पार्क में कूदता है, च्योंग सामान्य स्थिति में आ जाता है।
पार्क ने चेओंग को कब्जा पूरा होने से पहले उसे मारने का निर्देश दिया। चेओंग अनुपालन करता है। दुनिया बच गई। चेओंग आंख वाला बक्सा लेता है और रेगिस्तान में चला जाता है।